नमस्कार। जैसा कि आपने देखा है, आज का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा कि बेस्ट फिसड्डी स्टॉक्स। अब आप कहेंगे बेस्ट और फिसड्डी ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। स्टॉक आपके पास हो, आपकी नज़र में वो बेस्ट स्टॉक रहे हो, लेकिन फिसड्डी रहे हो वो आपको रिटर्न देने में। तो ऐसे स्टॉक को मैंने नाम दिया है बेस्ट फिसड्डी स्टॉक्स। आज जिन स्टॉक्स का मैं नाम लेने वाला हूँ, मेरे पास वैसे तो लिस्ट में 15 स्टॉक्स हैं। 15 में से ज़्यादा नहीं तो 5 तो कम से कम हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा। 10 भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो मेरे पास कम से कम शायद लगभग 10 हैं इनमें से। तो लेकिन फिसड्डी स्टॉक रहे हैं। फिसड्डी इन द सेंस कि लास्ट 3 इयर्स में इन्होंने ना के बराबर या इवन नेगेटिव रिटर्न दिया है। और एक दो स्टॉक्स का अगर मैं नाम लूंगा तो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी कि क्या इतने बढ़िया स्टॉक ने, जिसका रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 सालों में 50%, 35%, और अब उसके बाद 25% तक रिटर्न दिया है। और चीज का जियो के आने के बाद थोड़ा बहुत बिजनेस थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस की। यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। पिछले 3 सालों में बजाज फाइनेंस ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, -1.1%। चलिए एक और फिसड्डी स्टॉक देख लेते हैं हम। बर्गर पेंट, बर्जर कह लीजिए, बर्गर कह लीजिए। बर्जर पेंट ने पिछले 3 सालों में -11% रिटर्न दिया है। 11% का नेगेटिव रिटर्न पिछले 3 सालों में। तीसरा स्टॉक कोटक बैंक, सबका प्यारा सबका दुलारा, -1.50 यानी कि 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। तो ये फिसड्डी स्टॉक हुआ। एशियन पेंट 1% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। बजाज फिनसर्व कुछ अच्छा किया है। बजाज फिनसर्व ने 9% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। डिवीज लैब 7% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। HDFC, सबका चहेता, घर घर का प्यारा स्टॉक, HDFC ने पिछले 3 सालों में मात्र 4% का रिटर्न दिया है। ये राउंड फिगर में लिया है, अदरवाइज स्लाइटली कम है। डाबर डाबर ने भी पिछले 3 सालों में 4% का रिटर्न दिया है। HUL, हाँ हाँ हाँ, FMCG कंपनी, ये भी हर एक के पोर्टफोलियो में होगा। इसने मात्र 3% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। इसके बाद बिरला कॉर्प। बिरला कॉर्प तो आप जानते ही होंगे, बड़ा सॉलिड कंपनी है और केवल 2% का रिटर्न दिया है। सीमेंट कंपनी है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। तो ये मेरे ख्याल से 10% स्टॉक हो गए। बजाज फिनसर्व, डिवीज लैब, HDFC, डाबर, HUL, बिरला कॉर्प, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और बर्जर पेंट। ये 10 हुए जिन्होंने पिछले 3 सालों में या तो नेगेटिव और या ना के बराबर रिटर्न दिया है। और हम खुश हो रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। ब्लू चिप नाम के लिए हैं, रिटर्न नहीं दे पाए हैं। वो बात अलग है कि आने वाले टाइम में अच्छा करने की एबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, और आने वाले टाइम में जाहिर है कि अगर हम चिपके रहेंगे तो रिटर्न हमें मिलने वाला है। लेकिन आज की डेट में अगर हम पिछले 3 साल का डाटा देखें तो ये फिसड्डी साबित हुए हैं। 5 और मैं शामिल कर रहा हूँ। SBI कार्ड्स, वाव, -11%। वो तो सबको पता ही है, ये अभी कुछ दिनों से बढ़ना शुरू हुआ है, अदरवाइज तो 700 से नीचे ही था अभी 1-2 महीने पहले तक भी। तो अभी कुछ मूवमेंट इसमें आया है तो कुछ बढ़ रहा है। उसके बाद अडानी टोटल -8.6% का रिटर्न दिया है। विप्रो विप्रो ने भी -6.59% का रिटर्न दिया है। हालांकि अब इसमें भी गति आई है, मूवमेंट आया हुआ है, कुछ थोड़ा सा कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे उठा पटक कर रहा है। कभी 1200 तक चला जाता है, फिर 1000 से नीचे आ जाता है, और इस तरीके से
लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें। ये भी नेगेटिव 3.3% का रिटर्न दिया है। और इसके बाद एक काफ़ी बेहतरीन सीमेंट स्टॉक श्री सीमेंट, जो शायद कम लोगों के पास होगा। मेरे पास है कुछ गिने चुने शेयर, लेकिन मेरा तो 17 और 18 के बीच का है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले 3 सालों में अगर हम देखें, नेगेटिव 1.7% का रिटर्न दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा टाइम टाइम पर खंगालते रहें, ये देखते रहें कि हम कहीं स्क्रिप्ट्स बढ़ाने के चक्कर में, नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या बढ़ाने के चक्कर में कहीं ऐसे स्टॉक्स को तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से रिटर्न नहीं दे रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उन बड़ी बड़ी कंपनियों की जो फेमस हैं और ज़्यादातर स्टॉक्स हम सभी के पोर्टफोलियो में हैं। हालांकि मैंने लिस्ट स्मॉल कैप और मिड कैप की बनाई है, लेकिन वो बड़ा पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। वहाँ पर ऐसी कोई मुझे नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आई, पर नज़र तो उन पे भी हमको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं ये बुल मार्केट का ट्रेंड कब थोड़ा सा रिवर्स होना शुरू हो जाए और वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाए। वैसे आपने देखा होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे हैं, अपनी औकात में काफ़ी बढ़ गए थे। तो बस मेरा उद्देश्य यही था आपको ये बताने का कि आप देखिए, एनालाइज कीजिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठ के। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। मुझे लगा कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए, कहीं आप खुश ना होते रहे कि मेरे पास तो सॉरी, मेरे पास तो HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, और मेरे पास डीवीज लैब है, और बाकी एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, डीवीज लैब है, और मैं खुश होता रहूं। पता चले रिटर्न तो है ही नहीं पोर्टफोलियो में, पिछले 3 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। स्पेशली जो पिछले 3 सालों में जिन्होंने एंट्री मारी है, तो उनके लिए तो शायद दुख भरी खबर हो सकती है, क्योंकि वो तो रैट रेस में HDFC को या इस तरह के शेयर्स को भागते चले गए कि HUL होना चाहिए, HDFC होना चाहिए, कोटक बैंक होना चाहिए, लेकिन 3 साल के रिटर्न उन लोगों के पास नहीं आए होंगे। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न तभी बनता है जब आप लॉन्ग टर्म तक चिपके रहते हैं और पैनिक में नहीं रहते हैं, और थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे होने पर दिल की धड़कनें बढ़ती नहीं है और घबराते नहीं हैं। तो बने रहिए, निवेशित रहिए, अपने बैंक अकाउंट को टॉप अप करते रहिए और लाते रहिए अपने डीमैट अकाउंट में। लेकिन ध्यान रहे, सजग रहें, ये मार्केट एक्चुअली खरीदने की नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन कहीं पे होता है, कहीं गिरावट आती है किसी स्पेशल रीज़न से, तो आप नज़र बना के रख सकते हैं। जैसे कि गिरावट का जिक्र मैं कर दूं, अभी 2-4 दिन पहले गिरावट आई थी ग्रेन्यूल्स में, कोई छापा वापा पड़ा था, कुछ हेरा फेरी पकड़ी गई थी, और पहले दिन 16-17% और उसके बाद भी 1-2% गिरा है। तो ऐसे शेयर्स खबर के साथ गिरते हैं, लेकिन ये खबरें बहुत जल्दी पुरानी हो जाती हैं और उसके बाद वो सब अपने वहीं पर मकाम पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे शेयरों पे नज़र रखिए जो अच्छे शेयर हैं, लेकिन किसी बुरी खबर से गिरते हैं और उसके बाद समझ लीजिए कि वो उनको पिक करने का मौका होता है। तो ऐसी खबरों पे नज़र रखिए। अभी एक और शेयर पे मैं नज़र रखे हुए हूँ, VBL, देखा होगा आपने, स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट के बाद 650 पर है। अगर इस तरह का शेयर अगर किसी करेक्शन के टाइम पे आता है, 600 से नीचे मिल जाता है, तो मेरी नज़र में तो गोल्डन बाई होगी। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक की, आप अपने आप फैसला लीजिए, अपने आप देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। रिलायंस जैसे शेयर भी मेरी नज़र में कंसिडरेबल बैट्स हो सकती हैं, जिसने अभी रिसेंटली बोनस अनाउंस किया है, मिलने वाला भी जल्दी ही है, और 3000 से नीचे चल रहा है। प्लस उससे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि उसमें रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो का IPO कभी भी आके आपको खुशी दे सकता है। और भी हैं कुछ इस तरह के शेयर्स, 2-4 के नाम मैंने ले लिए हैं, बाकी आप देख लीजिए। एशियन पेंट्स जैसे तो HUL जैसे तो काफ़ी दौड़ चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें, फोमो में
ना पड़े। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि फोमो के चक्कर में शेयर्स ना खरीदें। बहुत टाइम मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे। ये शेयर मार्केट 40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, और आने वाले टाइम में अब अगले 40-50 साल तक जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक देखेंगे। ये आता रहता है, जाता रहता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, और आपको बहुत मौके देता है, बहुत मौके देता है। चलिए, आज के लिए है इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।